साथियों नमस्कार, माई सेल्फ मिस्टर विजेंदर। और आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसको गलत क्यों मानते हैं। क्योंकि आप जब प्लान दिखाने जाते हैं, जब आप लोगों से मिलने जाते हो, तो सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग का विरोध करते दोस्त। उसमें 99% लोग इस सिस्टम को वैसे छोड़ देते हैं क्योंकि सामने वाला नेगेटिव है, और वो नेगेटिव नहीं है, उसको जानकारी ऐसी मिली है। उसकी वजह से क्या होता है कि 99% या 99% लोगों का रेशो इसमें नेगेटिव होता है दोस्त। और आप भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, ये मानेंगे कि हाँ, इस डायरेक्ट सेलिंग को लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत क्यों मानते हैं। क्योंकि अब हम बात करेंगे 2 से 3 टॉपिक के बारे में कि लोगों की धारणा जो है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले माहौल, क्योंकि अगर हमारा माहौल, आसपास का माहौल जैसा भी होगा ना, हम वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त, माहौल, अब डायरेक्ट सेलिंग का माहौल कैसा है दोस्त? नो डाउट नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव माहौल बनाया किसने? वो नेगेटिव माहौल बना कैसे? वो बना उन चंद कंपनियों की वजह से, जो कंपनियां आई, कुछ लोगों को भ्रम में डाला, पैसे का लालच दिया कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाओ आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप 2 लाख रुपए लगाओ आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, या आप यहाँ मात्र 1000 रुपये दो आपको हर महीने पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। उन लोगों ने फिर, जो लोग बेचारे सीधे साधे थे, उन्होंने वहाँ पैसा लगाया कि क्या फ़र्क पड़ता है कि थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और हुआ क्या, उन लोगों ने पैसा लगाया और वो कंपनी रुकने वाली थी ही नहीं। वो जब रुकने वाली नहीं थी, वो कंपनी चली गई। तो उस कंपनी जाने की वजह से क्या हुआ, वो आदमी नेगेटिव हो गया। उसके बाद कोई दूसरी कंपनी वाला आया, वो कहता है यार वो कंपनी तो अच्छी नहीं थी, आप ये कंपनी करो, इसमें आप 10,000 रुपये लगाओ और यहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और वो बेचारा भोला भाला क्या करता है, वो उसको 10,000 भी देता है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कहीं से मेरे पास एक पैसिव इनकम आ जाए, कि मैं काम ना भी कर रहा हूँ ना, कभी तब भी थोड़ा बहुत इनकम मैं कमा लूँ। लेकिन होता क्या है, वो उसने 10,000 दिए और फिर वो कंपनी भी चंपत हो गई। और हुआ क्या, वो आदमी नेगेटिव होगा। अगर उसने 3 कंपनियां कर ली ना, इन्वेस्टमेंट वाली या किसी गलत कंपनी उसने की, तो उसने क्या किया, वो अगर कोई कंपनी वाला आता है ना, तो कहता भाई कंपनी नहीं करूँगा, मैंने करके देख ली। माहौल क्या हो, उसने खराब किया, उसने भी नहीं किया, क्योंकि उसके सामने जो चीज़ आई वो फेलियर वाली चीज़ आई। वो कंपनी थी ही नहीं, वो चिटफंड थी। और उसकी वजह से क्या हुआ, वो माहौल ख़राब हो गया। अब वो अपने रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में एक ही बात कहता है, यार कभी भी ना ये चेन सिस्टम, ये जोड़ने वाला काम मत करना दोस्त। और वो एक के साथ, वो एक ने हुआ, उसने 10 को बताया, 10 को हुआ 20 को, 100 को बताया, 100 को हुआ 1000 को, 1000 ने बताया लाखों को। ऐसे ही क्या हुआ, ये दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी का माहौल बनता चला गया दोस्त। माहौल समझिए, आप लोग कहते हैं ना, जैसा ढोल बजता है ना, लोग उसी हिसाब से नाचते हैं। लेकिन मार्केट में लोग अगर क्योंकि देख, डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग गलत होती तो आज मिनिस्ट्री पास नहीं करती इसको। अगर डायरेक्ट सेलिंग गलत होती तो पूरे हिंदुस्तान में, यानी पूरे वर्ल्ड में आज लोग सफल नहीं होते। 20-20 साल किसी भी इंडस्ट्री अगर गलत होती तो चल नहीं पाती। इन्वेस्टमेंट कंपनियां वाली 2-3 साल उसके बाद बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि वो पैसे इन्वेस्टमेंट कराने आई थी। उनका जो प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग इसलिए होती है कि 2 साल रुकेंगे, 4 साल रुकेंगे, और 4 साल में 2 करोड़, 10 करोड़, 50-100 करोड़ रुपया लेके और चले जाएंगे। अगर कल गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्त। ये माहौल, जो गलत माहौल जो बना, ये उन कंपनियों के वजह से बना, जो चिटफंड कंपनी आई, और उन लोगों से बना जो कंपनियों ने गलत कंपनियों में जाके इन्वेस्टमेंट किया, और वो जब कंपनी भागी तो कहता है हम तो सही थे। दोस्त, हम सही नहीं थे, वो हम भी गलत थे और वो सिस्टम भी गलत था। अगर आप किसी चीज की गलत प्रमोशन करते हो तो दोस्त रियली मानना आप भी गलत हो। तो हम माहौल की बात कर रहे थे। पहले तो उस आदमी ने माहौल खराब किया कि जो कंपनी में, किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में और एक डायरेक्ट सेलिंग में फर्क नहीं समझ पाया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक प्योर बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी इंसान का लॉस नहीं होता। तो आप चेक करो आपके माहौल में जो फेलियर लोग हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया था, किस कंपनी में काम किया था।
और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो अच्छी कंपनी में आने के बाद भी काम अच्छी तरह नहीं करते। अब उससे वो कंपनी भी बदनाम हुई जो अच्छे तरीके से चल रही थी, और वो लोग भी बदनाम हुए जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को लेके आज दूर भाग रहे इनसे। तो दोस्त, पहली बात तो माहौल, और दूसरी बात कि जो लोग अच्छी कंपनी में आए उन्होंने अच्छी तरह वर्किंग ना करने की वजह से वो फेलियर हो गए, और फिर उसका आसपास का माहौल उसको देखता है, यार ये डायरेक्ट सेलिंग तो कर रहा है, अच्छी कंपनी भी कर रहा है, देखो उसको 10 साल हो गए, उसको 20 साल हो गए, उसको 25 साल हो गए, लेकिन वो कामयाब तो नहीं हो पाया। दोस्त, आज फेलियर की बात करें, दुनिया की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां लोग फेलियर ना हो। यस, आज दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें फेलियर ना हो, लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि इस दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसमें लोग सफल ना हो। लेकिन पूरी दुनिया का, यानी पूरे वर्ल्ड का अगर आप रेशो निकाल के देखो तो चंद लोग ही सफल हो पाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या अदर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो। क्यों होते हैं? क्योंकि सफलता के कुछ मापदंड होते हैं, सफलता के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर उस रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करेंगे तो ही हम सफल बनेंगे। तो दोस्त, इस वीडियो का बनाने का माध्यम क्या था कि इस वीडियो के माध्यम से लोग अक्सर समझ पाए कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्योर बिजनेस है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, क्या साइकिल से अगर हम गिर गए तो क्या साइकिल खराब है? अगर हम बाइक चलाते हैं, अगर बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो क्या बाइक खराब है या रोड खराब है या सामने वाला खराब है? तो सारा सिस्टमेटिक है। जिंदगी में जब हम काम करेंगे तो उतार चढ़ाओ कुदरत का नियम है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्त, जो लोग अगर पहले अगर अपने हथियार अगर पहले उसने अपने साइड में रख दिए, वो कहता है यार मैं तो हारने वाला था। दोस्त, वो हारने वाला नहीं था, वो हार चुका था। जिस दिन उसके माइंड में एक विचार आया ना कि मैं हार सकता हूं, वो हार सकता नहीं, वो हार चुका है। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग बैग उठाते हैं कि चलो हम कामयाब होंगे, और 2 लोगों से मिलते हैं तो बड़े एक्टिव रहते हैं, जब 4 लोगों से मिलते हैं तो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, और उसके बाद जब 10-20 लोगों से मिल लेते हैं तो वो अपलाइन का फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो मार्केट में जो चैलेंज थे ना, उस चैलेंज को नहीं झेल पाया। दोस्त, आप एक स्कूल खोलो, उस स्कूल में आप टीचर रखो, अगर टीचर अच्छे नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? क्या स्कूल बंद कर देंगे? नो, आप कहीं ना कहीं दूसरे टीचर को रखेंगे, क्योंकि आपने पता है कि मैं स्कूल में करोड़ों रुपए लगा चुका हूं, और मैं स्कूल बदलने की वजह से स्कूल बंद करूं या इसको आप टीचर को रिप्लेस करूं, आपके पास ऑप्शन है। अगर आप स्कूल बंद करते हैं तो आपके पास करोड़ों का नुकसान हो सकता है, लेकिन आप टीचर बदल सकते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में लोग गलती करते हैं, जब मार्केट में जब चैलेंज आते हैं ना तो कंपनियां बदलना शुरू कर देते दोस्त। और कंपनी बदलने से, मान लो सपोज एक आदमी को एक कैपेसिटी है 10 किलो वेट झेलने की, वो गया दूसरी कंपनी में, वहाँ भी कैपेसिटी तो 10 किलो वेट झेलने की है ना। अब वो दूसरी कंपनी में गया, वहाँ भी फेलियर, तीसरी में गया वहाँ भी फेलियर, चौथी में गया वहाँ भी फेलियर। क्यों? क्योंकि वो जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को हर जगह लगाने की सोच रहा है, और वो सोचता है इसी कैपेसिटी को लगाने से मेरे पास 10,000 रुपये आए ना, इसी कैपेसिटी को लगाने से मेरे पास 1 लाख रुपये आने चाहिए या मेरे पास 10 लाख रुपये आने चाहिए। दोस्त, कुदरत का नियम है, अगर आप जितना दोगे ना उतना मिलेगा। यस, जितना आप दोगे उतना मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब मायने ये रखता है कि आप कितना देते हो दोस्त, ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। और उससे बड़ी चीज़ क्या करनी है, आपको अपने ऊपर विश्वास 101% करना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि अक्सर लोग पता है दूसरे की सफलता को देख के काम करते हैं। यस, क्या कहते हैं? दूसरों की सफलता को देख के काम करते हैं, और जिस दिन दूसरे लोग असफल हो गए तो वो भी असफल हो जाएगा। दोस्त, दुनिया एवरेस्ट फतेह करती है, एवरेस्ट चढ़ती है। अगर वो ये देखनी शुरू कर दे कि ये भी फेल हुआ था, ये भी फेल हुआ था, उसके साथ क्या वो चढ़ सकता है? दोस्त, नहीं। उसका खुद का इरादा मजबूत है कि मुझे हर हाल में एवरेस्ट फतेह करना ही करना है। तो बहुत सारी लोगों के लाशों पे से पैर रख के चलना पड़ता है दोस्त।
अगर उसके माइंड में ये वर्ड भी आ जाए कि नहीं यार ये भी असफल हो गया, ये भी असफल हो गया, क्या वो एवरेस्ट पे चढ़ सकता है दोस्त? नहीं चढ़ सकता। तो दोस्त सफलता हमेशा सिंगल आदमी ने वहां पहुंचना पड़ता है सफलता, क्योंकि आज जो आपके साथ है हो सकता है कल वो ना रहे, हो सकता है कल और आए, हो सकता है उसके बाद कोई और आए, हो सकता है आपको डायमंड कोई और बनाने आए, रूबी कोई और बनाने आए। लेकिन अगर आप खड़े रहे, आप सफल बने रहे, अगर आपको अपने आप पर विश्वास रहा, तो रियली मानना दोस्त बाकी लोग भी आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे दोस्त। बस आप एक काम करना, आप अपने ऊपर 100% विश्वास करना, क्योंकि जिन लोगों ने अपने आप पे विश्वास नहीं किया दोस्त, मैं कहता हूँ दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में उसको कहीं भी छोड़ दो, उसको कहीं भी छोड़ दो, वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन जिसने खुद पे विश्वास है ना, वो हर हाल में कामयाब होना शुरू कर दे होगा। दोस्त आज देखिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, धीरू भाई अंबानी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज जब वो एक्सपायर हुए तो तकरीबन 65,000 करोड़ का साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया था। हुआ क्या? वो भी अमीर हो गया। तो दोस्त आपकी संगत क्या है? कहते ना जैसी संगत वैसी रंगत। तो दोस्त अगर आपके सर्कल में नेगेटिव लोग हैं तो दूर रहना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपकी फैमिली में भी हो सकता है आपके रिश्तेदारी में हो। दूर का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पॉजिटिव करना बंद कर दीजिए दोस्त, नहीं तो वो ऐसी मशीन है, वो आपके जितनी एनर्जी है ना उस एनर्जी को खत्म कर देंगे। और दूसरा, आप खुद पे विश्वास, अपने आप पे विश्वास करिए, क्योंकि मार्केट में पहले क्या होता था, पहले हमें डिस्टर्बेंस नहीं होते थे, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे। लेकिन आज हमारे आसपास में ये सारी चीज हो चुकी है। इस समय एक आदमी का ध्यान एक जगह रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो रख पाया वो कामयाब हो जाएगा दोस्त। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जितना भी अपना सर्कल है, आपका सर्कल है, जो चाहते हो कि यार ये भी आज जो नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से जितने लोग नेगेटिव है ना, उन लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, ये वीडियो जानी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।